हेलो बच्चों, मेरा नाम ईशु है। हमने अपनी संस्कृत की बुक का चौथा लेसन अपनी इससे पहली वाली वीडियो में कवर कर लिया था। उसमें हमने 6 पैराग्राफ किए थे और शब्दार्थ किए थे। आज हम उसी लेसन का अभ्यास कार्य करने वाले हैं। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विशु। आपकी लेसन के अभ्यास का पहला क्वेश्चन है, उच्चारणम कुरुतः। उच्चारण कीजिए। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मम, आव्यो, अस्माकम, तवम, युवाम, यूयम, तवम, युवाम, युष्मान, तव, युव्यो, युष्माकम। तो बच्चों, आप सोचोगे ये सिर्फ बड़े वर्ड है, इनको बस बोल के देख लेंगे तो जाएगा। नहीं बच्चों, ये एक इंट्रोडक्शन का शब्द रूप है, इसको शब्द रूप बोलते हैं। इसमें आपने देखा होगा लेसन में भी इससे रिलेटेड कई वर्ड आए होंगे। अब मैं इनके अर्थ बता रही हूँ आपको, आप उनके अर्थ साथ साथ लिख लीजिए। ये बिल्कुल बेसिक है, आपको आगे बहुत हेल्पफुल रहेंगे और आपको इसको याद करना इसको जरूर से। ये बहुत बेसिक है, अगर आप इनको याद नहीं करोगे आपको ना हर लेसन में डिफिकल्टी होगी कि भाई इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। तो आप साथ साथ लिख लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ। अहम यानी कि मैं, आवाम ये द्विवचन में हो गया यानी कि दो वचन में हो गया, हम दोनों। वयम हम सब, ये बहुवचन में हो गया, हम सारे। मैं, हम दोनों, हम सब। माम, माम का अर्थ होता है मुझे। आवाम, हम दोनों को। अस्मान, हम सब को। मुझे, हम दोनों को, हम सब को। मम, मम का अर्थ होता है मेरा। आव्यो, हम दोनों का। अस्माकम का अर्थ होता है हम सब का। मेरा, हम दोनों का, हम सब का। अब ये तीन जो लाइनें आई थी, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मम, आवाम, अस्माकम, ये सिर्फ मेरी थी और हमारी थी। अब नेक्स्ट जो तीन आएंगी वो तुम्हारी होंगी और तुम सब से रिलेटेड होंगी। मतलब ये तो मेरे लिए थी और ये अब आपके लिए है तीन लाइनें। तवम तुम, युवाम तुम दोनों और यूयम तुम सब। तुम दोनों, तुम सब। तवाम तुम्हें, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सब को। तुम्हें, तुम दोनों का, तुम सब का। नेक्स्ट है बच्चों, तव का अर्थ होता है तुम्हारा। तुम्हारे यानी कि तेरा, मतलब तेरा बोलो तुम्हारा बोलो एक ही है। तुम दोनों का। युव्यो का अर्थ होता है तुम दोनों का। युष्मान का अर्थ होता है तुम सब का। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप लिख लीजिए। मैं, हम दोनों, हम सब। मुझे, हम दोनों को, हम सब को। मेरा, हम दोनों का, हम सब का। तुम दोनों, तुम सब। तुम्हें, तुम दोनों का, तुम सब का। नहीं सॉरी, यहाँ मिस्टेक होगी। तमाम तुम्हें, तुम दोनों को, तुम सब को। नेक्स्ट है तुम्हारा और तेरा, तुम दोनों का, तुम सब का। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये आप साथ साथ लिख लीजिए, इनका अर्थ जरूर आता है और इसको याद कीजिए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया गया है, निर्देशा अनुसार परिवर्तनम कुरुतः। निर्देश का अर्थ होता है हम किसी की भी चीज की तरफ अगर इशारे कर दे, जैसे मैं बता दूं वो ये, तो इसमें नहीं यही बता रखा है इन्होंने कि निर्देशानुसार, इशारे निर्देश के अनुसार, जैसे हमने आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनके अनुसार परिवर्तन कुरुतः करो। इन्होंने इस यहाँ पे ये वर्ड इसलिए किया है क्योंकि जैसे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में इन्होंने दे रखा है, जैसे यथा का अर्थ होता है एग्जाम्पल, फिर इन्होंने वो सोल्व करके दिखा रखा है, तो उसी के लिए इन्होंने दे रखा है कि हमने इसकी तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि हमने ये सोल्व करके दे रखा है। आप इसी की तरह आगे 5-6 पार्ट जो हमने क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उनको भी सोल्व करके दिखाओ। तो हम शुरू करते हैं। यथा का अर्थ होता है एग्जाम्पल। अहम मैं, पठामी पढ़ता हूँ, इसको बहुवचन में इन्होंने टर्न किया है। वयम पठामह है। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप एक बार ये देख लीजिए, धातु रूपाणी, ये एक आपको कोई चिन्ह दिए जाते हैं, इनको धातु बोलते हैं। इसमें 5 लकार होते हैं, यानी कि आप 12th तक अगर संस्कृत पढ़ते हो तो आपको 5 लकार बता दिए जाएंगे, लेकिन आपका लगा लो 6th क्लास तक तो 3 ही लकार आएंगे और इसी लेसन में तो सिर्फ लट लकार ही यूज हुआ है। इसका नाम होता है लट लकार। इसका मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट। इस लकार में प्रेजेंट के बारे में बताया गया है और
यहाँ पे जैसे पुरुष होते हैं, पर पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। मैंने आपको इन पुरुषों के बारे में आपके फर्स्ट लेसन में बता दिया था, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। और ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इन दोनों चीज़ों के बारे में मैंने आपको अपनी पहले लेसन वाली वीडियो में बता दिया था एक्सप्लेनेशन के साथ, आप उसको देख लीजिए। तो हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। जैसे ये धातु रूप है ना, तो ये यहाँ पे जैसे पठ धातु है, पठ का अर्थ होता है पढ़ना। यहाँ पे इन्होंने चिन्ह दे दिए गए, जैसे ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। इसका ये होगा कि बच्चों धातु तो बदलती रहेंगी, जैसे अब यहाँ पढ़ना है तो पठ आ गई, लिखना है तो लिखा आ गई, नाचना है या मतलब तो नृत्य धातु आ गई, तो मतलब खेलना है तो खेल धातु आ गई, क्रीड धातु आ गई। उसी हिसाब से यहाँ पे चिन्ह तो सेम रहेंगे, तो आप सिर्फ ये याद रख लीजिए, ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवे, आमे। यहाँ धातु तो बदलती रहेंगी और ये सारे चिन्ह यूज होंगे एक वचन के लिए, ये सारे यूज होंगे दो वचनों के लिए, और ये सारे होंगे यूज बहुवचन के लिए। ये आपको पढ़ना जरूरी था। अब इस क्वेश्चन में इसके बारे में बहुत बातें बताई गई है, तो आप सिर्फ एक बार ये याद रख लीजिए, नॉर्मल पढ़ लीजिए, आप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क पार्ट दिया गया है, अहम नृत्यामी, मैं नाचता हूँ। इसको बहुवचन में कन्वर्ट करना है। बहुवचन यानी कि 2 से ज्यादा वचन, बहुत सारे। इसको बहुवचन में कन्वर्ट करेंगे तो तवम का अर्थ होता है तुम। बहुवचन में करेंगे तो तुम आ जाएगा तुम सब, यानी कि यूयम, यूयम। अब पटसी को कन्वर्ट करेंगे बहुवचन में, पटसी को कन्वर्ट करेंगे बहुवचन में तो आ जाएगा था, पठत, तुम सब पढ़ते हो। नेक्स्ट है युवाम, युवाम हो जाएगा बच्चों तुम दोनों का, यानी कि तुम दो है उनके बारे में बताएगा, तुम दोनों को, क्रीडतः, तुम दोनों क्रीडतः खेलते हो। इसको एक वचन में कन्वर्ट कर दिया, दो के बारे में बताया गया, तुम दोनों खेल रहे हो, भाई 2 लड़के खेल रहे हैं। अब इसको एक में कन्वर्ट करना है, आ जाएगा युवाम का हो जाएगा तवम, यानी कि सिर्फ तुम। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन के अर्थ याद करने बहुत जरूरी है, अब ये पूरा क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। तो एक वचन में युवाम का हो जाएगा तवम, तुम। क्रीडतः का अर्थ हो जाएगा क्रीडसी, खेलते हो। देखो ये रहा, क्रीडसी, खेलते हो। और ये पुरुष के बारे में जरूर पढ़ लेना, फर्स्ट वाली वीडियो में, ये इंपॉर्टेंट है, तुम खेलते हो। आवाम, फिर भी मैं आपको मोटे तौर पे इसके बारे में बता देती हूँ। तो बच्चों प्रथम पुरुष वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, मध्यम पुरुष वो होता है जिसको कही जाती है, जो सुनने वाला होता है, और उत्तम पुरुष वो होता है जो कहने वाला होता है। अब एग्जांपल लीजिए, जैसे मैं आपको कुछ कह रही हूँ तो मैं हुई उत्तम पुरुष, आप मेरी बातों को सुन रहे हो तो आप हुए मध्यम पुरुष। और जिस विषय पे जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ लट लकार के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्रथम पुरुष। क्लियर? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आवाम, हम सब गच्छावे, जा रहे हैं, जाते हैं। इसको बहुवचन में कन्वर्ट करना है बच्चों, इसका आ जाएगा वयम, हम सब। आवाम का अर्थ होता है तुम सब, तुम सब। गच्छावे का हो जाएगा गच्छामय, बहुवचन में हो जाएगा गच्छामय, जाते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अस्माकम, अस्माकम का अर्थ होता है बच्चों हमारी, पुस्तकानी, पुस्तक। तो बहुत सारे बच्चे होंगे बोल रहे हैं अस्माकम, हमारी पुस्तकानी, बहुत सारी पुस्तक होंगे, हमारी पुस्तकें। इसको एक वचन में कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा मालून, वे बहुत सारे बच्चे हैं, वे आपको बोल रहे हैं, आप अकेले, तो आप इसको कन्वर्ट करोगे एक वचन में तो मम, मेरा, पुस्तकम, पुस्तक, मम मेरी पुस्तक, मेरी पुस्तक। एक बुक को दिखा के बोलोगे मेरी पुस्तक, वे बहुत सारे वो उस हिसाब से बोल रहे हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तव, तव का अर्थ होता है तेरा या तुम्हारा, तुम्हारा, गृहम, घर। इसको द्विवचन में 2 में कन्वर्ट करना है, एक की बात हुई 2 में कन्वर्ट करना है। इसको तव का हो जाएगा युवयो, तुम दोनों का, गृहे, घर, तुम दोनों का घर, युवयो, गृहे। आपके सेकंड क्वेश्चन के 6 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कोष्टकात। कोष्टकात का अर्थ होता है बॉक्स। कोष्टक से उचित, उचित शब्दम, शब्दों को चितवा, चुनकर,
रिक्त स्थान यानी खाली स्थानों को पूर्णतः पूर्ण करो। कोष्टक से चुनकर यानी कि बॉक्स ऑफ ब्रैकेट, जैसे इस क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट दिए गए हैं उसको संस्कृत में बोल देंगे हम कोष्टक। ब्रैकेट से उचित शब्दों को, सही शब्दों को चुनकर आगे खाली स्थान दे दिए गए उनको पूरा करो। पार्ट है आपका क, इसमें आपको खाली स्थान दे दिया है, बोला है पठामी, और ब्रैकेट में 2 ऑप्शन दिए हैं, अहम और वयम। अहम पठामी, पठामी आपको यहाँ दिया गया है। अहम का अर्थ होता है मैं, यानी कि मैं कहने वाला हूँ। कहने वाला हूँ तो उत्तम पुरुष में आ जाएगा, तो आप जाहिर सी बात हम यहाँ मी वाला लेंगे। अब आपको एक कंफ्यूजन तो नहीं रही कि हम इतने सब को छोड़कर आमी वाला क्यों लेंगे। हम ये आमी वाला इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ उत्तम पुरुष की बात हुई है, जो कहने वाला, जो कह रहा है। अहम यानी कि मैं कह रही हूँ, तो उत्तम पुरुष है तो हम यहाँ पे आमी लेंगे। तो इसी हिसाब से हम इसको वर्ड को चूज करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे पुरुष में अहम आ जाएगा, मैं, अहम पठामी। वयम का अर्थ क्योंकि होता है हम सब, वो बहुवचन में दे दिया गया और बहुवचन में ये आएगा, तो ये तो हमें ऑप्शन में ही नहीं दिया गया, ऑप्शन में तो हमें ये दिया गया, तो उसी हिसाब से हम चूज करेंगे। एक वचन में है तो एक वचन के हिसाब से ये अहम को चूज कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा ख, गच्छतः, खाली स्थान दे दिया, आगे कच्छतः, ऑप्शन में युवाम यूयम। गच्छतः का अर्थ होता है जाते हैं, जा रहे हैं। ये गच्छतः यहाँ पे ये है द्विवचन वाला जो सुनने वाला है, तो यहाँ पे युवाम और यूयम ऑप्शन में दे दिया है, तो यहाँ पे आएगा युवाम। युवाम का अर्थ होता है हम दोनों। यहाँ पे गच्छतः उसी हिसाब से दिया है, गच्छतः तो हम उसको कर्ता को भी उसी में द्विवचन में करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा युवाम, क्योंकि यूयम का अर्थ बहुवचन में होता है और वो बहुत सारों को रिप्रेजेंट करता है। तो युवाम गच्छतः, हम दोनों जाते हैं। आगे हमारा ग, एतत् का अर्थ होता है यह, खाली स्थान दे दिया गया है, पुस्तकम, पुस्तक। ऑप्शन में है माम और मम। मम का अर्थ होता है मेरा, माम का अर्थ होता है, मतलब माम बहुवचन के लिए रिप्रेजेंट होता है और मम सिर्फ मेरे लिए एक को प्रेजेंट होता है। तो एतत् एक वचन में है यह, तो उसी हिसाब से हम मम को ले लेंगे, मेरी पुस्तकम, पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। नेक्स्ट है ग, खाली स्थान है क्रीडकानी, ऑप्शन में है युष्मान और युष्माकम। क्रीडकानी बहुवचन में होता है, तो उसी हिसाब से हम खाली स्थान को भी पूर्ण करेंगे। ऑप्शन में देखेंगे हम पहले युष्मान और युष्माकम। युष्मान का अर्थ होता है तुम दोनों को, युष्माकम का अर्थ होता है तुम सब को। अब हम आगे जाके देखेंगे कि क्रीडकानी बहुवचन में दिया गया, उसी हिसाब से हम कर्ता को बहुवचन में चूज कर लेंगे। बहुवचन में यहाँ पे क्या है, युष्माकम, हम सब खेल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, खाली स्थान दे दिया गया है, छात्रे, छात्रे बहुवचन में है, सवै है। ऑप्शन में है वयम और आवाम। वयम का अर्थ होता है हम, आवाम का होता है हम सब, तो उसी हिसाब से यहाँ पे दिया गया। छात्र बहुवचन में दिया गया, बहुत सारे छात्र हैं, तो उसी हिसाब से हम चूज करेंगे कर्ता को भी। आवाम, हम सब छात्र हैं, आवाम छात्रे सब है, हम सब छात्र हैं। नेक्स्ट है च पार्ट, एशा, एशा का अर्थ होता है यह। एशा का भी अर्थ मैंने बता दिया था, मैंने आपको बताया था कि एशा का भी अर्थ यह होता है और एशा का भी अर्थ यह होता है। बस डिफरेंस ये होता है कि ये मेल के लिए रिप्रेजेंट होता है और ये फीमेल के लिए रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एशा दिया गया है, तो एशा यह खाली स्थान है, उसको भरना है। आगे लेखनी, लेखनी का अर्थ होता है ये पेन, लिखने वाली पेन। ऑप्शन में दे दिया गया है तो, तुम्हारा, तमाम, तुम दोनों का। तो यहाँ पे आएगी यह एक है, बहुत सारे तो दिए नहीं कि 4-5 आपको पेन दे देंगे, फिर आगे बोल रहे हैं ऑप्शन में कि तमाम, तुम। यहाँ पे एक को ही रिप्रेजेंट किया गया है, तो हम एक को ही बीच में भरेंगे और उस एक का अर्थ हो जाएगा तो तुम्हारा, तब क्योंकि तमाम का अर्थ हो जाएगा तुम सबका, तुम दोनों का। यहाँ पे तब आ जाएगा यह तुम्हारी लेखनी है, यह तुम्हारी पेन है, यह तुम्हारी किताब है। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है, क्रियापदे, क्रियापदों के हिसाब से वाक्यानि, वाक्यों को पूर्ण करो। तो एग्जाम्पल में दिया गया है अहम पठामी। अहम, अहम यहाँ पे करता है यानी कि जो करने वाला है, और पठामी क्रिया होती है, जो कार्य किया गया है, जो वो काम कर रहा है। जैसे अहम है यहाँ पे मैं, पठामी पढ़ रहा हूँ, तो मैं करता हूँ, वो क्रिया है। कर्ता वो होता है जो कार्य को करने वाला होता है।
और क्रिया वो होती है जो कर्ता द्वारा की जाती है, दोनों एक दूसरे से रिलेट होते हैं। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, मैं करता हुई पढ़ रही हूँ, तो वो मेरा कार्य हुआ, क्रिया हुआ, जो मैं उसको काम कर रही हूँ, तो उसी हिसाब से यहाँ वाक्यों को पूर्ण करना है। तो क पार्ट दिया गया है, क में दिया गया है तमम तुम, तो ऊपर देखेंगे हम क्या आएगा। यहाँ पे आप देखोगे धातु तो कोई भी फिट हो जाएगी कि भाई पढ़ भी रहा हूँ, जा भी रहा हूँ, दौड़ भी रहा हूँ, खेल भी रहा हूँ। लेकिन हम यहाँ पे शब्द रूप और धातु रूपों को देखेंगे। जो क्रियापद होगी, मान लो क्रियापद एक वचन में है तो कर्ता भी उसी हिसाब से एक वचन में आएगा, वो द्विवचन में है तो ये भी द्विवचन में आएगा। जैसे यहाँ पे तवम दिया गया है तो हम ढूंढेंगे, ये रहा तवम, तवम यहाँ पे एक वचन है, तो यहाँ भी हम एक ही वचन के हिसाब से देखेंगे पटसी। इसकी तरफ बढ़ते हैं। आवाम, आवाम का अर्थ होता है हम सब। ये रहा बच्चों आवाम, हम सब, ये द्विवचन में दिया गया है तो उस हिसाब से यहाँ पे धातु रूप आ जाएगी। धातु रूप आ जाएगी यहाँ पे गच्छावै, गच्छावै मान लो ये यहाँ पे आती, मान लो यहाँ पे पठावै तो ये गच्छ धातु है तो यहाँ पे गच्छावै आ जाएगी। आवाम गच्छावै, हम दोनों जाते हैं। नेक्स्ट है यूयम, यूयम का अर्थ होता है तुम सब। यूयम कहाँ है हमारा, ये रहा हमारा, तुम दोनों, तुम सब। इसी हिसाब से यहाँ पे धातु को हम देखेंगे कि बहुवचन में कौन सी धातु है। यहाँ हमें दिख रही है कि बहुवचन में ये धातु है, थम आता है इसका चिन्ह, जो ये थ है मैंने आपको बताया था बहुवचन में, उस हिसाब से ये पश्चात दिया गया है, यानी कि देखते हैं, तो ये यहाँ पे हो जाएगी यूयम, तुम दोनों, तुम सब पश्चात देख रहे हो। नेक्स्ट है अहम, अहम यहाँ आ गया हमारा ये वाला, अहम का अहम ये एक वचन में है, यानी कि सिर्फ मैं। उसी हिसाब से धातु को हम देखेंगे कि एक वचन में क्या है, लिखामी, देखो ये रहा बच्चों लिखामी, मैं लिखती हूँ। नेक्स्ट है युवाम, युवाम का हो जाएगा हमारा, जैसे ये रहा युवाम, तो युवाम को हम देखेंगे भाई कि द्विवचन में कौन सी धातु लगेगी, तो द्विवचन में थे के चिन्ह वाली लग रही है, कृत है, कृत धातु होती है खेलना, कृत है। नेक्स्ट है हमारा वयम, वयम का अर्थ होता है, ये रहा बच्चों इसमें है आवाम वाले में, ये रहा वयम हम सब, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हो गया हम सब। उसी हिसाब से धातु लगेगी धावाम है, क्योंकि हम उसी हिसाब से देखेंगे कि बहुवचन में क्या है, बहुवचन में धावाम है, ये वाला चिन्ह होना चाहिए। इसमें हम ढूंढेंगे कि धावाम के साथ है तो उसी के साथ ये लग जाएगा धावाम है, हम सब दौड़ते हैं। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है उचित पदई, ठीक पदों को लेकर सही पदों को चुनकर वाक्य निर्माणम, वाक्य का निर्माण कुरुतय करो। सही पदों को चुनकर वाक्य बनाओ। आपको एक बॉक्स दे दिया है, उसमें अलग अलग वर्ड दिए गए हैं, उसी को देख के हमें इस क्वेश्चन में आगे करना है। तो एक क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, आपको एग्जाम्पल में दिया गया है, जैसे ऐशा, ऐशा मैंने बताई थी स्त्रीलिंग के लिए रिप्रेजेंट होगी, लेकिन इसका अर्थ यही होगा। तो ऐशा यह, मम, मम होगा मेरा, देखो ये जैसे मम एक वचन के लिए हुआ है, ऐशा भी एक वचन है, तो मम मेरा, मेरी, पुस्तिका पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। तो आगे है एतत, यह, एतत मैंने आपको बताया था नपुंसकलिंग के लिए यूज होगा, लेकिन इसका वर्ड वही होगा, यह, ये अर्थ होगा इसका। यह खालिस्तान दे दिया, ग्रहम घर, यह खालिस्तान घर है। एक वचन के लिए तो हम ऊपर एक वचन को ढूंढेंगे, ये तो हमें एक वचन के लिए पता चल रहा है। वैसे आप सोचोगे मम भी तो एक वचन के लिए है, लेकिन यहाँ ये नहीं आ गया, यहाँ इशारे से किसी को बताया गया है, तो उस हिसाब से यहाँ लिखा गया है कि यह है तो तुम्हारा गृहम घर है। नेक्स्ट है खालिस्तान, मैत्री, मित्रता, दृढ़ है, मित्रता मजबूत है, ठोस है, हमारी मित्रता ठोस है। तो हमें यहाँ पे हमारी लिखा आ रहा है, कोई दो वो कर रहे हैं, दो के बारे में कन्वर्सेशन हो रही है, तो हमारी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, सिंगल का तो यहाँ काम ही नहीं है। तो हम इसमें ढूंढेंगे कि हमारी के लिए यहाँ पे अवयव दिया गया है, जैसे मम मेरी, अवयव हमारी, दो लोगों के बारे में बात हो रखी है। हमारी मित्रता दृढ़ है, अवयव मैत्री दृढ़। नेक्स्ट है एशा है, एशा का वही हो जाएगा, यह है खालिस्तान, विद्यालय, विद्यालय है, एक वचन के लिए है। एक वचन के लिए ऊपर ढूंढेंगे हम, मम आ गया, मम आ गया, तो ये एक वचन के लिए है, तो यहाँ पे हम मम लिख देंगे, यह मेरा विद्यालय है।
नेक्स्ट है हमारा एशा। एशा यही वही अर्थ हो जाएगा इसका, यह है खालिस्तान अध्यापिका। तो बच्चों सिर्फ एक की तो टीचर वो हो नहीं सकती, बहुत सारे बच्चे क्लासरूम में बैठे वो बातें कर रहे हैं और किसी को बता रहे हैं कि यह हमारी टीचर है। आप हिंदी में इसको कन्वर्ट करके देख लीजिए, फिर इसको संस्कृत में इनके अर्थ याद करके देखना, उससे आपको इजीली याद हो जाएंगे। जैसे अब हमने खालिस्तान पढ़ते हुए कहा होगा कि एशा कि यह हमारी अध्यापिका है, तो उसी हिसाब से हम ऊपर ढूंढेंगे कि हमारी को कौन वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने युवयो दिया गया है, तो युवयो को हमारी बता रहा है हम सबकी, हमी, हमारी, हम दोनों की। यह हम दोनों की हमारी अध्यापिका टीचर है। नेक्स्ट है भारतम, भारत। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि भारत खालिस्तान देश है, भारत हमारा देश है। हमारा ऊपर देखेंगे कि क्या वर्ड है हमारा, मैंने आपको बताया संस्कृत में ये आ जाएगा अस्माकम, जो बहुवचन के लिए होगा यह हमारा देश है। नेक्स्ट है एतानी। एतानी नपुंसकलिंग का है, खालिस्तान पुस्तकानी। उसी हिसाब से एतानी बहुवचन के लिए है, उसी हिसाब से इन्होंने क्रियापद दे दी पुस्तकानी बहुवचन में ही, लेकिन बीच में हमें भी बहुवचन का ही चाहिए क्योंकि ये पूरा वर्ड, पूरा सेंटेंस बहुवचन का हो गया। तो उस हिसाब से हम बहुवचन का, वैसे भी खाली उसमें एक रह जाता है तो आप वैसे भी लिख दें, लेकिन फिर भी इसका अर्थ हो जाएगा यह हमारी पुस्तक है, हम सबकी पुस्तक है। हम सबकी पुस्तक में जैसे युष्माकम है, तुम्हारी, तुम दोनों की, तुम सबकी, यह हमारी सबकी पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। एक वचन पदस्य बहुवचनम। एक वचन पद को कन्वर्ट करो बहुवचन पद में, बहुवचन पदस्य एक वचनम, बहुवचन पद को कन्वर्ट करो एक वचन पद में और लिखो। एग्जाम्पल में दिया गया है एशः, यह है, आगे बहुवचन में दिया गया है एते, बहुत सारे, बीच में आ जाएगा एतौ। यह एशः है, एतौ, एते, यह दोनों, ये सब। नेक्स्ट है से का हो जाएगा वह, ये एक वचन में, इसको बहुवचन में कन्वर्ट करना है। ये तो आपको पहले क्वेश्चन में बताया, एक होगा तो बहुवचन में कन्वर्ट करना, बहुवचन में होगा तो एक में कन्वर्ट करना है। तो से, वह, तौ, तुम दोनों, बहुवचन में हो जाएगा ते, तुम सब। से तौ ते, ता एक वचन, बहुवचन में, इसको एक वचन में कन्वर्ट करेंगे तो सा। नेक्स्ट है एता को एक वचन में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा एशाह, यह है, ये दोनों, ये सब। नेक्स्ट है तवम। यहाँ तो आपको दिया गया, आप यहीं से समझ लीजिए। जैसे तवम दिया गया है, ये एक वचन है, ये दो वचन है, ये तीन वचन है, तो एक को हमें तीन में कन्वर्ट करना है, यूयम आ जाएगा, लेकिन बीच का भी आप समझ लीजिए। तुम दोनों, तुम सब, यहाँ आ गया यूयम। नेक्स्ट है अस्माकम। इसी में देख लीजिए आप, जैसे ये अस्माकम दिया गया है, ये बहुवचन को हमने एक वचन में कन्वर्ट करना है तो आ जाएगा मम आ जाएगा। इसको हिंदी में बोलेंगे मेरा, हम दोनों का, हम सबका। नेक्स्ट है तौ यहाँ पे दिया गया है, जैसे तौ यहाँ देख लीजिए, ये एक वचन में है, इसको बहुवचन में कन्वर्ट करते टाइम आ जाएगा युष्माकम। तुम दोनों का, तुम सबका। नेक्स्ट है एतानी, ये नपुंसकलिंग में है, एतानी यानी कि बहुत सारी, एते, एतत, एतत यानी कि यह है, सिर्फ एक, इसको एक वचन में कन्वर्ट कर दिया तो आ जाएगा एतत। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 का है कै पार्ट, यानी कि पहला पार्ट। वार्तालापे, वार्तालाप होता है बच्चों बातें करना, कॉन्वर्सेशन, डिस्कशन। रिक्त स्थानानी, बातचीत से रिक्त स्थानानी, खाली स्थान को पूर्ण करो। एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया है प्रियमवदा। प्रियमवदा कोई बच्ची है आपकी, मान लो आपकी क्लासमेट ही है, उसका नाम है प्रियमवदा। प्रियमवदा और एक और लड़की है शकुंतला, ये दोनों आपस में बात करते हुए कहती हैं, प्रियमवदा बोलती है पहले शकुंतले। मैंने आपको बताया था कि ये वाला निशान होगा तो इसको हम हे में कन्वर्ट करेंगे, जो हो जाएगा संबोधन के तौर पे, हो जाएगा कि शकुंतले, हे शकुंतला, तवम, तुम, किम, क्या, करोशी, करती हो, तुम क्या करती हो। शकुंतला बोलती है अब प्रियमवदे कि हे प्रियमवदा, अरे प्रियमवदा, अहम, यहाँ बीच में आ जाएगा अहम, वो अपनी बातें बता रही है, यानी कि मैं, अहम, मैं, नृत्यामी, नाचती हूँ, नृत्य करती हूँ।
अब वो अपनी क्वेश्चन में लाइन ऐड कर रही है और खालिस्तान करके बोल रही हो, खालिस्तान किम क्या करोशी करती हो, यानी कि वो उसको बोल रही है तुम का अर्थ हो जाएगा तवम, एक लड़की है एक वचन तो तवम हो जाएगा, तवम तुम किम क्या करोशी करती हो। प्रियंवदा आगे बोलती है कि शकुंतले कि हे शकुंतला अहम मैं गायामी गाती हूँ। मान लो कोई प्रैक्टिस रूम आपके स्कूल में, वहाँ पे दो लड़कियां पहुंची हुई है, एक का नाम प्रियंवदा है एक का नाम शकुंतला है। वे आपस में बात करते हुए कहती है, एक बार प्रियंवदा बोलती है कि भाई तुम क्या करती हो, मैं ये करती हूँ। फिर शकुंतला बोलती है मैं ये करती हूँ, तुम क्या करती हो। ऐसे ही शकुंतला को बताया गया कि अहम मैं गायामी गाती हूँ। वो पहले प्रियंवदा बता रही थी मैं नाचती हूँ, तो वो बता रही है कि मैं गाती हूँ। फिर प्रियंवदा अपनी लाइन में ऐड करती हूँ किम क्या खालिस्तान तुम नैन नहीं गाया सी गाती हो, क्या तुम गाती नहीं हो। शकुंतला बोलती है प्रियंवदे हे प्रियंवदा खालिस्तान अहम मैं नैन नहीं गायामी गाती नहीं हूँ, मैं गाती नहीं हूँ। अहम मैं तू तो नृत्यामी नाचती हूँ, मैं तो नाचती हूँ। ये जहाँ पे वर्ड खाली आ रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ, उसको साथ साथ लिख लीजिए। सिर्फ यहाँ पे दो वर्डों का यूज हुआ है, तवम तुम अहम मैं। ये आप हिंदी में भी कन्वर्ट करके देखोगे, जो अगर आपको लगे कि ये तुम के बारे में किसी और के बारे में बताया गया तो लिख दीजिए तवम, और अगर खुद के बारे में बताया गया तो लिख दीजिए अहम। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, प्रियंवदा बोलती है शकुंतले हे शकुंतला किम क्या खालिस्तान तुम्हारी माता माता नृत्यति नाचती है, क्या तुम्हारी माता नाचती है। ये इन्होंने उस सेंस में बोल दिया कि भाई तुम्हारे ऐसे जीन्स नहीं आ जाते। मान लो जैसे आपकी मम्मी में कोई टैलेंट है तो आप में भी वो टैलेंट होगा, तो उसी हिसाब से पूछ रही है क्या तुम्हारी माता भी नाचती है, तुम्हारी मम्मी भी नाचती है, उनको डांस करना आता है। फिर शकुंतला बोलती है कि आम हाँ मम मेरी माता माता भी अपी भी नृत्यति नाचती है, हाँ मेरी माता भी नाचती है। प्रियंवदा बोलती है साधु, साधु का अर्थ होता है अच्छा। लेसन में भी आया था एक शोभनम अच्छा, उस ये दोनों का ही वर्ड, दोनों के वर्ड का ही होगा अच्छा। आवाम, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, चला हुए चलते हैं। अब ये दोनों थोड़ी बहुत बातचीत करके अब वो कहती है कि ठीक है मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, चलो अब हम क्लासरूम में चलते हैं। तो हम दोनों के लिए आ जाएगा बच्चों आवाम, हम दोनों चलते हैं। द्विवचन, दो के बारे में बताया ना तो द्विवचन आ जाएगा। अच्छा हम दोनों चलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 का क पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 के ही ख पार्ट की ओर बढ़ते हैं। उपयुक्तेन अर्थेन, उपयुक्त यानी कि उचित, सही, राइट। अर्थेन अर्थ के, सह का अर्थ होता है साथ, योजित जोड़िए। सही अर्थ को मतलब एक संस्कृत में वर्ड दे दिया, आगे अर्थ दे रखे हैं तो बोल रखा है कि सही वर्ड को सही अर्थ के साथ जोड़िए। जैसे इन्होंने दे दिया सा, सा बच्चों स्त्रीलिंग में होता है, उसका अर्थ होता है वह से मिला देना। तानी बहुवचन में होता है, तानी का अर्थ होता है वे, नपुंसक लिंग में, इसको वे से मिला देना। अस्माकम, अस्माकम का अर्थ होता है हमारा, देखो यहाँ से देख लो, मेरा, हम दोनों का, हमारा, हम सब का। यूयम, यूयम का अर्थ होता है, यहीं से देख लो बच्चों, यहाँ पे जैसे तुम, तुम्हारा, तुम सब का। अब तुम सब का यहाँ पे इसमें ढूंढो, यहाँ पे दे रखा है तुम सब। नेक्स्ट है आवाम, आवाम अब हम देखेंगे, यहाँ पे देख लो अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। अब यहाँ पे हम आवाम का वर्ड ढूंढेंगे हम दोनों। तो नेक्स्ट है हमारा मम, मम का हो जाएगा मेरा। युवयो, युवयो का हो जाएगा तुम दोनों का। जैसे यहाँ देख लीजिए तो तुम्हारा, युवयो तुम दोनों का, इसमें हम ढूंढेंगे तुम दोनों का। तव, तव का हो जाएगा तुम्हारा, तेरा। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ख पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ऐसे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के सारे पार्ट यानी कि पूरा अभ्यास कार्य खत्म हो जाता है। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने डाउट को डाउट सेक्शन में यानी कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम उसकी कोशिश करेंगे रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।